हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एचटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। इस क्लासेस को जो है क्विज के फॉर्म में हम लोग कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द पेज टेबल इज स्टोर्ड इन, यानी कि पेज टेबल जो है कहाँ स्टोर की जाती है, यानी कि पेज टेबल जो है कहाँ स्टोर की जाती है। ऑप्शन है सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी, कैश, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी, यानी कि पेज टेबल जो है मेन मेमोरी में स्टोर की जाती है, यानी कि पेज टेबल जो है मेन मेमोरी में स्टोर की जाती है, ठीक है। इन पेजिंग द पेज टेबल इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। द पेज टेबल कीप्स ट्रैक्स ऑफ द मैपिंग बिटवीन लॉजिकल पेज एंड फिजिकल फ्रेम्स। पेजिंग में जो है पेज टेबल मेन मेमोरी में स्टोर होता है। पेज टेबल जो है ये ट्रैक करता है मैपिंग को लॉजिकल पेज और फिजिकल फ्रेम्स के बीच में। सिंस एवरी मेमोरी एक्सेस में रिक्वायर ए पेज टेबल लुकअप, स्टोरिंग इट इन मेन मेमोरी इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी। तो जितने भी मेमोरी एक्सेस होते हैं उसे पेज टेबल लुकअप का रिक्वायर होता है मेन मेमोरी में स्टोर करने के लिए, इसलिए जो है ये एक्सेसिबिलिटी को जो है इंश्योर करता है। टू स्पीड अप एक्सेस ए ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर में कैश रिसेंटली यूज्ड इंट्रीज। तो स्पीड के एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए जो है ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर जो है ये कैश को जो है रिसेंटली यूज कर सकता है इंट्रीज में। अब है विच ओएसआई लेयर प्रोवाइड्स ट्रांसलेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा फॉर्मेट। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जो है डिफरेंट डेटा फॉर्मेट के बीच जो है ट्रांसलेशन करती है। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जो है डिफरेंट डेटा फॉर्मेट के बीच जो है ट्रांसलेशन करती है। ऑप्शन है ट्रांसलेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है यह एक ओएसआई लेयर है जो कि प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा फॉर्मेट, ठीक है। और डेटा इंक्रिप्शन, डेटा ट्रांसलेशन, डेटा डिक्रिप्शन, डेटा कॉम्प्रेशन, डेटा डिकॉम्प्रेशन, ये सभी के सभी जो है प्रेजेंटेशन लेयर के काम होते हैं। Which of the following is an example of protocol at data link layer? निम्नलिखित में से कौन सा जो है डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। ऑप्शन है आईपी, ईथरनेट, टीसीपी, एचटीटीपी। तो यह हो जाएगा ईथरनेट। ईथरनेट जो है एक डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। ईथरनेट जो है डेटा लिंक सॉरी फ्रेंड्स, ईथरनेट जो है डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर के कुछ प्रोटोकॉल हैं जैसे कि ईथरनेट हो गया, पीपीपी हो गया जिसे पॉइंट टू पॉइंट पर प्रोटोकॉल कहते हैं, एचडीएलसी हो गया यानी कि हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल हो गया। ये सभी के सभी जो है डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल हैं। डेटा लिंक लेयर जो प्रोटोकॉल जो है वो हैंडल कर डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो हैंडल करता है फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस कंट्रोल को। और डेटा लिंक लेयर जो है इंश्योर करता है रिलायबल ट्रांसफर ऑफ फ्रेम ओवर द फिजिकल मीडियम। अब है ए स्टैक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन। स्टैक अंडरफ्लो कब होता है, ठीक है। ऑप्शन है ट्राइंग टू डिलीट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक, ट्राइंग टू इंसर्ट इन एम्प्टी स्टैक, ट्राइंग टू इंसर्ट इन फुल स्टैक, ट्राइंग टू एक्सेस मिडिल एलिमेंट। तो यह हो जाएगा ट्राइंग टू डिलीट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक। अगर खाली स्टैक से कुछ भी हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं तब जो है स्टैक अंडरफ्लो जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ट्राइंग टू डिलीट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक, अगर कोई स्टैक है और वो एम्प्टी है उससे हम लोग अगर कोई डिलीट करने जाएंगे एलिमेंट को तब जो है स्टैक अंडरफ्लो जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेजी के शब्दों में, ओके। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। निम्नलिखिट में से कौन सा जो है स्टैक का उपयोग नहीं है। ऑप्शन है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, सिंटैक्स पार्सिंग, बैक ट्रैकिंग, डिस्क शेड्यूलिंग। तो आंसर हो जाएगा डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग जो है स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। डिस्क शेड्यूलिंग जो है स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। बाकी एक्सप्रेशन इवेल्युएशन हो,
सिंटैक्स पार्सिंग हो या बैक ट्रैकिंग हो, ये सभी के सभी स्टैक के एप्लीकेशन हैं। इफ़ द पेज साइज इज लार्ज देन विच टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन अकर। अगर पेज साइज बड़ा हो तो कौन सी फ्रेगमेंटेशन होगी। अगर पेज साइज बड़ा हो तो कौन सी फ्रेगमेंटेशन होगी। ऑप्शन है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अगर पेज साइज लार्ज है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। अगर पेज साइज जो है लार्ज है तब जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। इफ़ द पेज साइज इज लार्ज देन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर। ठीक है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है ये पेजिंग में अकर नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज पेजेज कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन फिजिकल मेमोरी, क्योंकि पेज जो है कहीं भी फिजिकल मेमोरी में प्लेस किया जा सकता है। इस कारण से जो है पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। दोस्तों ये आप ही लोगों को करना है, ये आप ही लोगों का काम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आगे आते हैं अब। विच OSI लेयर इज कॉल्ड द होस्ट टू होस्ट लेयर। OSI मॉडल की कौन सी लेयर को जो है होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर को जो है होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है। ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI लेयर का जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसे होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है। OSI लेयर का जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसे होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है। इन द OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड द होस्ट टू होस्ट लेयर। OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है दो होस्ट के बीच में, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है और वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेगमेंटेशन और रीअसेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लो कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एरर डिटेक्शन और एरर रिकवरी के लिए भी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। Protocols like TCP operate at this layer to ensure reliable data transfer। प्रोटोकॉल जैसे कि TCP हो गए, यह जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही ऑपरेट होते हैं ताकि जो है यह रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र को इंश्योर कर पाए। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है। प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्टैक, हीप, एरे, लिंक लिस्ट। तो आंसर हो जाएगा हीप। ठीक है, यानी कि प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हीप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हीप का प्रयोग किया जाता है। ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन। पेज फॉल्ट कब होता है। पेज फॉल्ट जैसी समस्या जो है वो कब होती है। ऑप्शन है पेज इज नोट इन मेमोरी, यानी कि पेज जब मेन मेमोरी में ना हो, फिर है पेज मेन मेमोरी में हो, फिर है पेज सेकेंडरी मेमोरी में हो, फिर जो है पेज टेबल गायब हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पेज इज नोट इन मेन मेमोरी। जब कोई पेज जो है मेन मेमोरी में नहीं रहेगा तब पेज फॉल्ट जैसी समस्या उत्पन्न होगी। जब कोई पेज जो है वह मेन मेमोरी में नहीं रहेगा तब पेज फॉल्ट जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। विच OSI लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइन कोडिंग एंड मॉड्यूलेशन। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है लाइन कोडिंग और मॉड्यूलेशन करती है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है लाइन कोडिंग और मॉड्यूलेशन करती है। ऑप्शन है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। OSI लेयर का फिजिकल लेयर जो है वह लाइन कोडिंग एंड मॉड्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। OSI लेयर
का जो फिजिकल लेयर है ना दोस्तों, वह लाइन कोडिंग और मॉड्यूलेशन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। इन क्यू ओवरफ्लो अकर्स व्हेन, क्यू में जो है ओवरफ्लो कब होता है, क्यू में जो है ओवरफ्लो कब होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है जब क्यू इम्पटी हो, जब क्यू फुल हो, जब फ्रंट इज इक्वल टू रियर हो, या नन ऑफ द एबव हो। तो इसका आंसर हो जाएगा जब क्यू जो है फुल हो। जब क्यू जो है फुल रहेगा दोस्तों, तब जो है क्यू में ओवरफ्लो होगी। ठीक है, जब क्यू जो है फुल रहेगी तब जो है क्यू में ओवरफ्लो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम यूजेज स्टैक इन मेमोरी मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम जो है मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम है जो मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक का प्रयोग करता है। ऑप्शन है पेजिंग, सेगमेंटेशन, रिकर्सिव फंक्शन कॉल, वर्चुअल मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा रिकर्सिव फंक्शन कॉल, आंसर हो जाएगा रिकर्सिव फंक्शन कॉल। ठीक है, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो है, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो है यह यूज करता है स्टैक का मेमोरी मैनेजमेंट में। रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो है यह एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक का यूज करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब है विच OSI लेयर मैनेजेज टोकन मैनेजमेंट एंड डायलॉग कंट्रोल। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है वह टोकन मैनेजमेंट और डायलॉग कंट्रोल करती है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है टोकन मैनेजमेंट और डायलॉग कंट्रोल करती है। ऑप्शन है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेशन लेयर, इसका आंसर हो जाएगा सेशन लेयर। OSI लेयर का सेशन लेयर जो है वह टोकन मैनेजमेंट और डायलॉग कंट्रोल मैनेज करता है। OSI लेयर का सेशन लेयर जो है वह टोकन मैनेजमेंट और डायलॉग कंट्रोल को जो है मैनेज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ, इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टैक हो, क्यू हो या लिंक लिस्ट हो, ये सभी के सभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। ग्राफ जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टैक हो, क्यू हो या लिंक लिस्ट हो, ये सभी के सभी जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। इन पेजिंग द साइज ऑफ ए फ्रेम इज ऑलवेज इक्वल टू, पेजिंग में जो है फ्रेम का साइज हमेशा किसके बराबर होता है। पेजिंग में जो है फ्रेम का साइज हमेशा किसके बराबर होता है। ऑप्शन है प्रोसेस साइज, पेज साइज, सेगमेंटेशन साइज, मेन मेमोरी साइज। तो ये हो जाएगा पेज साइज। पेजिंग में जो है फ्रेम का साइज जो है हमेशा पेज साइज के बराबर होगा। पेजिंग में जो है फ्रेम का साइज जो है हमेशा पेज साइज के बराबर होगा। विच OSI लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड एरर रिकवरी एंड फ्लो कंट्रोल। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है एंड टू एंड एरर रिकवरी और फ्लो कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होती है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है वह एंड टू एंड एरर रिकवरी और फ्लो कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वह एंड टू एंड एरर रिकवरी और फ्लो कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वह एंड टू एंड एरर रिकवरी और फ्लो कंट्रोल के लिए जो है जिम्मेदार होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हैंडल कॉलिजन इन नेटवर्क्स। ओएसआई डेटा लिंक लेयर में कॉलिजन को हैंडल करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ओएसआई डेटा लिंक लेयर में जो है कॉलिजन को हैंडल करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है CSMA या CD, फिर है ARQ, फिर है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, फिर है राउटिंग। तो यह हो जाएगा दोस्तों CSMA या CD। CSMA या CD इज यूज टू हैंडल कोलिजन इन नेटवर्क। नेटवर्क में कोलिजन को हैंडल करने के लिए जो है CSMA या CD का यूज किया जाता है। नेटवर्क में कोलिजन को हैंडल करने के लिए जो है CSMA या CD का यूज किया जाता है। ऑप्शन है इन क्यू डिलीशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम। क्यू में जो है डिलीशन हमेशा कहाँ से होता है। क्यू में जो है डिलीशन हमेशा कहाँ से होता है। ऑप्शन है फ्रंट, रियर, मिडिल, एनी पोजीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंट। क्यू में जो है डिलीशन जब भी होगा वो फ्रंट से होगा। क्यू में डिलीशन जब भी होगा तो फ्रंट से होगा, और डेटा का इंटर एलिमेंट का इंटर क्यू में जब भी होगा तो रियर से होगा। ठीक है, क्यू में डिलीशन जब भी होगा तो फ्रंट से होगा, और क्यू में इंसर्शन जैसे ही हो, जहाँ क्यू में एलिमेंट का इंसर्शन जो है वो रियर से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेजिंग। पेजिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन है इलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, फिर है मेक आउट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, फिर है यूजेज फिक्स साइज ब्लॉक, फिर है ऑल ऑफ द एबव। तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि पेजिंग के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। यानी कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को जो है पेजिंग इलिमिनेट करता है। पेजिंग जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन काउज कर सकता है, और पेजिंग के पास जो है पेजिंग जो है फिक्स साइज ब्लॉक को यूज करता है। ये सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो आप सभी को मिलता रहे। अब है विच OSI लेयर इंश्योर्स दैट डेटा यूनिट्स आर डिलीवर्ड इन द सेम ऑर्डर। OSI मॉडल की कौन सी लेयर सुनिश्चित करती है कि डेटा यूनिट उसी क्रम में पहुँचे। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है यह सुनिश्चित करती है कि डेटा यूनिट उसी क्रम में पहुँचे। ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यह इंश्योर करता है कि डेटा यूनिट जो है सेम ऑर्डर में डिलीवर होगा। OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इंश्योर करता है कि डेटा यूनिट जो है सेम ऑर्डर में डिलीवर होगा। अब है ए वैलिड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी मस्ट सेटिस्फाई। एक सही पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शन है इट शुड नॉट इंक्रीज पेज फॉल्ट, इट शुड रिड्यूस IO ऑपरेशंस, इट शुड अप्रोक्सीमेट द ऑप्टिमल पॉलिसी, फिर है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों का होमवर्क रहने देते हैं। आप लोग को बहुत शौक रहता है कि हार्ड क्वेश्चन कराइए, तो लीजिए ना हार्ड क्वेश्चन होमवर्क के दे देते हैं, आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल क्लास में। तो कल की क्लास में अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाए तो पहले इसी आंसर को हम बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे इस क्विज क्लासेस से जुड़े रहें, हम इसी तरह प्रैक्टिस करवाते रहेंगे आप सभी का। ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया कीजिए। फिर मुलाकातें होती है कल की क्लासेस में। धन्यवाद दोस्तों।